I need your attention. I need pin drop silence over here. Let's begin. सबसे पहला सवाल ये है, we already covered the entire theory of this chapter. Now it is essential that we attempt some questions over here. So without wasting any time, let's begin. सबसे पहली चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते करते चलूँगा. The pressure P of an ideal gas is given by this particular expression. In fact, literally पिछली क्लास के अंदर we went and derived this entire expression. ये किया था, याद होगा, बहुत लंबी डेरिवेशन थी. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला सिंबल किस चीज़ का होगा? रूट नहीं है इसमें, सिर्फ मीन स्क्वायर स्पीड है हमारे पास. ठीक है, दिस इज ओनली द मीन स्क्वायर स्पीड. मीन स्क्वायर आगे. The ideal gas has a density of 2.4 kilogram per meter cube at a pressure of this, we have the pressure with us, and a temperature of 300 Kelvin. Mind you, this is the absolute temperature that is coded. Your target is to determine the root mean square speed of the gas molecules, gas atoms at 300 K. अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, 3 मार्क का सवाल है. सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला गिवन था वो था P, आई थिंक P गिवन है, P इज इक्वल टू 1/3 NM ओवर V C स्क्वायर, यहां तक गिवन है. क्या ये हमारे पास गिवन है? सबसे पहली चीज है, रियलाइज दिस फैक्ट कि NM ओवर V किसके बराबर होता है? Density of the gas. Nm stands for the total mass of the gas molecules या total mass of the gas itself. और V क्या है? V वॉल्यूम है. तो इसका मतलब है हमारे पास फॉर्मूला ये बन सकता है, P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर. यहां तक पहुंच गए. अब आप इसमें जो है वैल्यूज डालो और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर रूट ऑपरेशन भी लगाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस वैल्यू. ये वाली वैल्यू मुझे वैसे भी शायद आगे जरूरत पड़ेगी, तो ये तो निकाल ही लो. मीन स्क्वायर वैल्यू को आप इग्नोर नहीं किया करो. मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है बेटे? ये वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? सिर्फ ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है. ये वैल्यू कितनी आ रही है? 25 4 zeros 1 2 3 4. ओके, यहां तक पहुंच गए. लेकिन इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर S-2. ये आ गई मीन स्क्वायर स्पीड. अब इसी पे रूट लगा दो तो रूट मीन स्क्वायर आ जाएगी. सो C स्क्वायर यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी R.M.S इज इक्वल टू हमारे पास आ रही है 500 मीटर्स पर सेकेंड, यानी ये हो गई 500. ठीक है, इज दैट क्लियर? ये भी हो गया सवाल सॉल्व, कोई मसला ही नहीं था इसमें. अच्छा, फिर ये कह रहा है गाइस द नेक्स्ट पार्ट जरा सुनो. अब मुझे ये बोलता है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस. बेटे काइंडली बी क्वाइट, इनफ. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉर द एटम्स टू हैव an RMS speed that is twice that calculated in 1. सबसे पहले मेरा जो टारगेट है, पहले सवाल को तो समझो, हमें क्या करना है? RMS को डबल करना है, तो उस पे हमें टेम्परेचर निकालना है. डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल आइडिया? तो हम एक काम कर सकते हैं, इस RMS को अगर डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा. यानी आपके पास आ रहा है R.M.S इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड. यहां तक पहुंच गए. अब इससे आप टेम्परेचर निकाल सकते हो डायरेक्ट रेशियोज के थ्रू. कर सकते हैं हम लोग. एक मिनट, एक काम कर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरएमएस की वैल्यू आ गई. ठीक है, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो मीन स्क्वायर स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? मीन स्क्वायर स्पीड वुड बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा? यानी बस सिर्फ मैं इतना ही लिख रहा हूं. अभी 100,000 का स्क्वायर किया, ये किया,
1000 का स्क्वायर कर दिया मैंने, छोड़ दिया इधर आकर, ठीक है। अब जरा सुनो, ये आ रही होगी m स्क्वायर s माइनस 2। सबसे पहले रिलेशनशिप हमारे पास जो था वो ये रिलेशनशिप है कि मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। मैं एक काम कर सकता हूं, पिछली दफा जो मेरे पास मीन स्क्वायर स्पीड थी वो थी 25 मतलब जो है 2,50,000 यही थी, सही है। और उस टाइम पे हमारे पास जो टेम्परेचर था दैट वाज 300 केल्विन। तो मैं इन दोनों का रिलेशनशिप लगा के कर सकता हूं, यानी मैं एक काम कर लेता हूं, डायरेक्टली इधर इस तरह लिख सकता हूं। जरा इधर देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 500 का स्क्वायर डायरेक्ट करके, क्योंकि पिछली दफा 500 आ रही थी ना आरएमएस, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू टेम्परेचर हमारे पास कितना था 300 केल्विन था, यस 300 केल्विन था। तो अभी हमारे पास कितना है 1000 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट द न्यू टेम्परेचर बी टी न्यू। कर सकते हैं, निकाल लो। मैंने मीन स्क्वायर स्पीड ही यूज की है, मैंने मीन स्क्वायर स्पीड ही यूज की है। इधर देखो ना, इधर देखो, ये वैल्यू थी, सही है गॉट इट। मैंने मीन स्क्वायर स्पीड ही यूज की है, मैंने आरएमएस यूज नहीं की है। निकालो टी न्यू कितना आ रहा है 1200, यानी टी न्यू इज इक्वल टू 1200 केल्विन, सही है गॉट इट। ये भी हो गया हमारे पास सवाल सॉल्व, सही है। अब मैं एक दफा इस क्वेश्चन को, जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं सुन लो, मैं एक दफा फिर से रिव्यू करवा रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए, क्योंकि सिखाने वाला सवाल है पास पेपर का डायरेक्ट। सबसे पहले इसने मुझे बोला था द प्रेशर P ऑफ एन आइडियल गैस। एक काम कर लेता हूं, ये चीज पे छोड़ो, सब छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी नया सवाल आ रहा है, सब दोबारा चीजें वापस आती जाएंगी। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एन आइडियल गैस, एनी सजेशन? आइडियल गैस क्या होती है? मैं लिखूं इसका आंसर? Suggested answer is that it is an ideal gas that perfectly obeys all the gas laws and also PV is equal to NKT। ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए, या PV is equal to nRT भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P and the volume V of an ideal gas of density rho at temperature T is given by the expression, the guys at the end please behave। ये लिखा हुआ है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर एंड पीवी इज इक्वल टू NKT। स्टेट द मीनिंग ऑफ द सिंबल। ये द मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगा, मैंने लिख लिया, सही है, वी ऑलरेडी डिड दिस। अब मुझे ये बोलता है डिड्यूस द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। मुझे ये एक्सप्रेशन पूरा डिराइव करना है यूजिंग द अबव टू। पहले मैं आप लोगों को टाइम देता हूं कि आप लोग डिराइव करो, और अगर नहीं होता तो फिर मैं आता हूं, स्टेप इन करता हूं। आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की हो तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, इधर देखो, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर को एक्सपैंड कर सकता हूं कि दिस बिकम्स इक्वल टू 1/3 NM ओवर V सी स्क्वायर। इसको कर सकते हैं, ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू 1/3 NM सी स्क्वायर। यहां तक भी पहुंच गए। फिर हमारे पास है PV इज इक्वल टू NKT है, दोनों को आप कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 NM सी स्क्वायर इज इक्वल टू NKT। यहां तक भी पहुंच गए। अब इसके बाद हमारे पास इसमें से n और n कैंसिल आउट हो गए। फिर मैंने एक और चीज किया कि मैंने इसको उठा के यूं लिखा एंड दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स KT। फिर एक चीज रियलाइज की कि मुझे तो काइनेटिक एनर्जी पे जाना है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जबरदस्ती यू आर गोइंग टू बी डिवाइडिंग दिस बाय 2। अगर आपने लेफ्ट साइड पे डिवाइड किया तो राइट साइड पे भी मैंडेटरी हो जाएगा कि डिवाइड करो। दिस एंटायर थिंग इज योर EK। लेकिन एक चीज याद रखना, ये EK सिर्फ एक एटम का होता है या एवरेज होता है, सही है। सो EK इज इक्वल टू 3/2 KT हमारे पास डिराइव हो गया, दैट इज इट, सही है, कोई मसला ही नहीं था, सही है, समझ गए। लेकिन ये याद रखना
कि ये ई के जो होता है बेसिकली जो इसमें मास आता है, पहले एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई कर लूं क्योंकि पिछली दफा भी ऐसा आया था हमारे पास केस. द एम यूज्ड इज फॉर वन सिंगल एटम या मॉलिक्यूल. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, इज दैट क्लियर? खैर, फिर ये कहता है सॉरी, in order for the atom to escape completely from the Earth's gravitational field, it must have a speed of approximately almost 11 kilometers हो गए at the top of the Earth's surface. Earth के surface है, at the top of the Earth's surface. Estimate the temperature at the top of the atmosphere such that helium, assumed to be an ideal gas, could escape from the earth. The mass of the helium atom, एक atom का हमारे पास given है. Your target is to find the temperature. क्या करना चाहिए हमें? हमारे पास speed given है. Exactly. जो आपने अभी किया है वही इसको ही expand करके इसमें डाल दे values. यानी ये हो जाएगा 1/2 mc square is equal to 3/2 kT. डायरेक्ट लगा सकते हैं इधर, सही है. लेकिन ये याद रखना ये सिर्फ एक एटम के लिए, और मजे की बात ये है कि जो हमारे पास मास भी गिवन है एक ही एटम का ही गिवन है. सो एवरीथिंग आपको प्लेट में डाल के दिए उस सवाल ने. तो ये कह रहा है ये हो जाएगा 1/2 इनटू मास कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻27. उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 1.1 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर. यहां तक भी पहुंच गए. एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू कितनी थी? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना था? -23. अच्छा, फिर उसके बाद है मल्टीप्लाइड बाय टी. टेम्परेचर डायरेक्ट केल्विन में आएगा, निकाल लो, फाइंड इट आउट. अब जरा सुनो, 19,000 केल्विन, राइट? तकरीबन 19,300 था, तो इतना ही आ रहा है, सही है. अच्छा, अब मैं इस पे कुछ डिस्कशन भी करना चाह रहा हूं. अब ये बात जरा सुनो. अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बट माइंड यू हम अर्थ एटमॉस्फेयर से भी बाहर है. नो मोर प्रोटेक्शन, सही है. नॉर्मली जब आप एल्टीट्यूड हाइट ऊपर जाते जाते हो ठंडा होता जाता है, लेकिन वंस यू क्रॉस द एटमॉस्फेयर देयर इज अ शार्प राइज इन टेम्परेचर. समझ गए? शार्प टेम्परेचर ग्रेडियंट है. सनलाइट होगी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, अंधेरा होगा तो टेम्परेचर कम होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल आइडिया? खैर, यहां तक तो हो गया. सो दिस मेक सेंस, क्योंकि यू आर क्रॉसिंग द एटमॉस्फेयर. ठीक है, आप एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहे हो. अच्छा, फिर मुझे ये कह रहा है सजेस्ट व्हाई सम हीलियम एटम्स will escape at temperatures below that calculated in 1. अब ये आप लोगों से सवाल है, सुनो, समझ तो लो इसको. ये मुझे बोल रहा है कि ऐसे भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हमारे पास जो है जो इससे कम टेम्परेचर वाले भी हैं, वो भी escape क्यों कर रहे हैं? Why is that? क्या मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कराई थी. दैट वाज फॉर वन सिंगल टेम्परेचर. एक ही टेम्परेचर भले कम हो या ज्यादा हो, उसमें वेरी फ्यू पार्टिकल्स हैव वेरी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, और बहुत थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. सही है? ठीक है. तो आप इसका आंसर जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन सम मॉलिक्यूल्स विल हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. बस इतना लिख दो. ये वर्ड अगर आप डाल दोगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑल्दो दिस इज नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट अगर आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला वर्ड डाल दिया, एग्जामिनर बोलेगा यार ये तो चैंपियन है, ये तो आइंस्टाइन है. समझ गए? तो आप थोड़ा सा इंप्रेसिव वर्ड्स यूज करो. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करो. 2 लाइनें आपके पास गिवन थी इधर. ठीक है? The equation PV is equal to constant into T,
relates the pressure P and the volume V of a gas at its Kelvin यानी thermodynamic temperature T या absolute temperature T. State two conditions for the equation to be completely valid. क्या होना चाहिए? दो कंडीशंस क्या होंगी? मैं इधर लिख रहा हूं since सर इससे वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होगा? सही है? सर इससे जो है ना वॉल्यूम वो ज़्यादा होगा जो आपने बताया ना कि प्रेशर कम पड़ तो इससे सर क्या होगा? बेटे एक मिनट, सकलैन का सवाल है, वैलिड सवाल है, सुन तो लो बेटे, बीच में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सकलैन का बहुत वैलिड सवाल है कि गाइस वुड यू प्लीज शट अप, मेरी बात जरा सुनो। सकलैन का बिल्कुल वैलिड सवाल है कि सर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, तो इसके क्या असरात हो सकते हैं? आप ज़रा सुनो। सबसे पहली बात है कि जो रियल गैस होती है, रियल गैस के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होंगे तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस नहीं एक्ट करना शुरू करेंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बात ये है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो अगर मैं इनके बीच में सेपरेशन ज़्यादा कर दूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जो असरात होंगे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ये वजह है, समझ गए? क्लियर है? सो दिस इज डन। अब इसके बाद हमारे पास ये, प्लीज यार डोंट रूइन द एटमॉस्फेयर, सीखने की कोशिश करो। ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है जो अभी शुरू होगा। पहला पार्ट आसान है, दूसरा मुश्किल है। इधर देखो, अ गैस सिलेंडर कंटेन्स, अब सबसे बड़ा इसमें इशू ये आ रहा है कि यहां पर यूनिट्स कंसिस्टेंट नहीं है। सही है, कंटेन्स इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, यानी आपको इसके यूनिट कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी, दैट इज एसेंशियल, एट अ प्रेशर ऑफ दिस, ये प्रेशर भी हमारे पास है, एंड अ टेम्परेचर ऑफ 290 केल्विन। यहां तक भी पहुंच गए? ओके। द सिलेंडर इज टू बी यूज टू फिल बलून्स। अच्छा, हमारे पास जो सिलेंडर होगा उससे हमें बलून्स फिल करने। ईच बलून व्हेन फिल्ड कंटेन्स इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ दिस, यानी हमारे पास, सॉरी इतने नंबर नहीं बोल रहा हूं, ये इतना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ दिस एंड अ टेम्परेचर ऑफ दिस। यहां तक भी पहुंच गए? ठीक है। कैलकुलेट अज्यूमिंग दैट द हाइड्रोजन ओबेज द इक्वेशन इन ए। ठीक है, दिस इज अवर टारगेट। सबसे पहले तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यूजिंग द फर्स्ट टू लाइन्स ओवर हियर, द फर्स्ट इंटायर सेंटेंस, वी कैन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। अब जब भी अमाउंट बोलेगा तो अमाउंट नॉर्मली मोल्स के अंदर होते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हैं पहले पार्ट में, तो लग जाएगा इसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो लगा लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां तक भी पहुंच गए, कोई मसला ही नहीं है। सही है। सो प्रेशर मुझे बता दो कितना है, 2.50 इंटू 10⁻⁷ है, प्रेशर भी आ गया। अब वॉल्यूम का मसला है, वॉल्यूम का यूनिट जो है वो cm क्यूब गिवन है, तो इसको हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना लाजमी है। प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस स्टेप। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं कि भाई 4 इंटू 10⁻⁴ था, इसी को ही उठा के डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें पता है कि सेंटीमीटर टू मीटर जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम से डील कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसमें क्यूब लगा दूं। डायरेक्ट स्टेप में, एक ही सिंगल स्टेप में हो गया ये। अच्छा, फिर इसके बाद आता है योर टारगेट इज टू फाइंड एन। आर की वैल्यू 8.31 होती है, जो कि हमने पिछले क्लास में डिराइव भी की थी, मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर इज 290। तो आप मुझे एन की वैल्यू तो जरा बताओ कितनी आ रही है?
The number of moles that we are getting is 415. ठीक है, ये 415 moles है. अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं. पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन करके फिर मैं जो है इसको रिकॉर्ड भी कर लूंगा. चीज़ ये है जो मैंने अभी बात की थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर सिलेंडर है, सिलेंडर का आपने जो गैस है उसमें से रिलीज करने की कोशिश की और आपने खोल के छोड़ दिया, यू विल ऑब्वियसली हियर अ हिसिंग साउंड आवाज आ रही होगी, ऐसे ही आएगी. इवन अगर हिसिंग स्टॉप हो जाएगी तो रॉन्ग अजम्पशन ये होगी कि सिलेंडर पूरा एम्प्टी हो गया है, जो कि ऐसा नहीं है. द सिलेंडर विल नॉट बी कंप्लीटली एम्प्टी बिकॉज फ्रॉम previous studies or from your O levels, you know this fact that the molecules always travel from high pressure region to low pressure region. अगर प्रेशर बराबर, देखो गैस निकलना तब स्टॉप होगी जब प्रेशर बराबर हो जाएंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. तो इसका मतलब है कि अभी भी उसके अंदर गैस होगी जो कि बाहर नहीं निकल सकती बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम इन प्रेशर. करेक्ट. खैर, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है. सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यार ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये वाली ये सारी आप कॉपी करो, और फिर मैं आप लोगों को जो सवाल दे रहा हूं वो खुद अटेम्प्ट जब तक नहीं करोगे, भले गलत आए डजंट मैटर, साथ में करेंगे, देखेंगे कि कोई नया तरीका निकलता है सॉल्व करने का, नहीं निकलता. पहले आप यहां से लेकर यहां तक जितने भी पैरामीटर्स हैं इन सबको आप बस इन तीनों लाइनों को, चारों लाइनों को कॉपी कर लो. प्लीज डू इट. अच्छा गाइज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट द की कॉन्सेप्ट इज दैट, मैंने सर रिकॉर्ड कर भी लिया था या नहीं किया था मैंने इसको, आई डोंट रिमेंबर. अच्छा, द आइडिया इज दैट, सबसे पहली चीज है कि मेरे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्लीज़ बी क्वाइट. इसके अंदर जो टेम्परेचर्स गिवन है वो एग्जैक्टली सेम है. अगर टेम्परेचर सेम है तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. लेकिन अगर हम लोग P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यानी बॉयल्स लॉ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट अज्यूम्स दैट द नंबर ऑफ मोल्स आर एग्जैक्टली द सेम. सो हम एक काम करते हैं कि मेरे पास पहला V1 भी गिवन है, पहला P1 भी गिवन है, और मेरे पास जो है, जरा सुनना, मेरे पास एक बलून के अंदर जो प्रेशर है वो भी गिवन है मेरे पास. दिस इज द न्यू प्रेशर, राइट. लेकिन ये वाला वॉल्यूम एक बलून का है, लेकिन क्या सारे मोल्स एक बलून में जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे. तो हम एक काम करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रेशर पे एक नया वॉल्यूम निकालते हैं, उस वॉल्यूम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दो चीज़ों के अंदर. बताता हूं कैसे. सबसे पहले हमने PV इज इक्वल, ये वाला नहीं, सॉरी, P1 ये रहा, V1 ये रहा, P2 ये रहा, V2 हम लोग जो है निकालने की कोशिश करेंगे. तो V2 की वैल्यू मेरे पास ये निकल के आई है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ही है, यहां तक भी पहुंच गए. नाउ दिस वॉल्यूम is equal to the volume of the cylinder because there are certain moles still present in the cylinder, and then this is also added to the volume of the balloons. अब volume of the balloon, मेरे पास एक बलून का वॉल्यूम तो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी गिवन है, तो नंबर ऑफ बलून्स निकाल सकते हैं. तो 741 आ गया आपके पास. सही है. अब हम लोग आगे चलते हैं. अनदर क्वेश्चन, बेटे प्लीज explain qualitatively how molecular movement causes the pressure exerted by a gas. आप लोगों से पहले मैं